नमस्कार साथियों, मैं विवेक आप लोगों का स्वागत करता हूं साहित्य गुरु यूट्यूब चैनल पे। और आज हम देखेंगे हिंदी साहित्य में कुछ उन महत्वपूर्ण तथ्यों को जिनसे प्रश्न जो है हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अगर आप हिंदी साहित्य से संबंधित कोई सा भी एग्ज़ाम दें तो उनमें ये जो प्रश्न हैं आते ही आते हैं। तो चलिए आइए, आज का जो हमारा विषय है वह है पत्र पत्रिकाएँ और उनके संपादक और उनका प्रकाशन कब हुआ, इनको देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हिंदी की प्रमुख पत्र पत्रिकाओं को हम देखेंगे। तो देखिए, जो जो पत्रिकाएं प्रकाशित हुई हैं उनके बारे में सारी ये बातें लिखी गई है, तो हम इसको देखना शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात आती है भारतेंदु युग की प्रमुख पत्र पत्रिकाओं और संपादक की। तो देखिए, कवि वचन सुधा जो पत्रिका है भारतेंदु हरिश्चंद्र की पत्रिका है और काशी से इसका प्रकाशन हुआ करता था और 1868 से इसका प्रकाशन जो है शुरू हुआ है। तो ये आपको पता होना चाहिए। वहीं देखिए, हरिश्चंद्र मैगजीन जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र की ही पत्रिका है। इसका भी प्रकाशन काशी से ही हुआ है और 1873 से इसका प्रकाशन जो है प्रारंभ हुआ है। वहीं देखिए, हरिश्चंद्र चंद्रिका, इसका प्रकाशन भी भारतेंदु के द्वारा ही किया गया है। इसका प्रकाशन भी काशी से हुआ है, लेकिन इसका प्रकाशन 1874 से प्रारंभ हुआ है। तो ये तीनों की तीनों पत्रिकाएं जो है हरिश्चंद्र की हैं, भारतेंदु की है। तो इन तीनों को आपको पता होना चाहिए और ये याद भी होनी चाहिए। वहीं देखिए, आनंद कादम्बिनी जो है बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन की पत्रिका है। इसका प्रकाशन मिर्ज़ापुर से होता था। 1881 से इसका प्रकाशन जो है प्रारंभ हुआ। हिंदी प्रदीप जो है पंडित बालकृष्ण भट्ट की पत्रिका है, इसके संपादक रह चुके हैं। इलाहाबाद से इसका प्रकाशन होता था। 1877 से इसका प्रकाशन जो है शुरू हुआ। वहीं देखिए, ब्राह्मण पत्रिका जो है पंडित प्रताप नारायण मिश्र, आप तो नाम से भी कनेक्ट कर सकते हैं कि जो ब्राह्मण होते हैं वह भगवान का नाम लेते हैं। तो ब्राह्मण पत्रिका जो है पंडित प्रताप नारायण मिश्र की पत्रिका है। इसका प्रकाशन जो है कानपुर से हुआ करता था और 1883 ईस्वी से इसका प्रकाशन हुआ। तो ये आपको पता होना चाहिए। और देखिए, द्विवेदी युग की कुछ प्रमुख पत्रिकाएं और उनके संपादकों को भी देख लेते हैं, क्योंकि प्रश्न जो है हर जगह से पूछे जाते हैं। देखिए, महावीर प्रसाद द्विवेदी जिसके संपादक रहे और जो द्विवेदी युग की महत्वपूर्ण पत्रिका रही वह थी सरस्वती। तो देखिए, सरस्वती जो थी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी इसके संपादक रहे और इसका जो प्रकाशन है इलाहाबाद से प्रारंभ हुआ। 1900 ईस्वी से इसका जो प्रकाशन है प्रारंभ हुआ। वहीं समालोचक पत्रिका जो थी इसके संपादक जो थे चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जयपुर से इसका प्रकाशन हुआ करता था। 1902 ईस्वी से इसका प्रकाशन जो है आरंभ हुआ। वहीं देखिए, इंदु पत्रिका के जो संपादक रहे अंबिका प्रसाद गुप्त और इसका जो प्रकाशन है काशी से हुआ करता था। 1909 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ। प्रताप पत्रिका जो है गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा कानपुर से प्रकाशित हुआ करती थी। 1913 में इसका प्रकाशन जो है शुरू हुआ। मर्यादा पत्रिका के जो संपादक थे वह थे कृष्णकांत मालवीय। तो कृष्णकांत मालवीय जो थे मर्यादा पत्रिका के संपादक थे और इसका प्रकाशन जो है प्रयाग से हुआ करता था और 1909 ईस्वी में इसका प्रकाशन जो है प्रारंभ हुआ। प्रभा पत्रिका के जो संपादक रहे वह रहे कालूराम और खंडवा से इसका प्रकाशन होता था। 1913 में इसका प्रकाशन जो है प्रारंभ हुआ। सुदर्शन पत्रिका के जो प्रकाशक रहे वह रहे देवकी नंदन खत्री। तो सुदर्शन पत्रिका के प्रकाशक देवकी नंदन खत्री रहे। इसका प्रकाशन जो है काशी से हुआ करता था। 1900 ईस्वी में इसका प्रकाशन प्रारंभ हुआ। पाटलिपुत्र जो पत्रिका है इसके प्रकाशक या संपादक जो रहे काशी प्रसाद जायसवाल रहे। तो आपको ये पता होना चाहिए जो जायसवाल जो जाति है वह बिहार में ही मिलती है। तो देखिए, पाटलिपुत्र से आप कनेक्ट कर सकते हैं कि पाटलिपुत्र पटना कहा जाता है और ये बिहार में ही बिहार की राजधानी है। तो काशी प्रसाद जायसवाल जो है पाटलिपुत्र में हमें मतलब इसके संपादक रहे और पटना से इसका प्रकाशन हुआ करता था। 1914 में इसका प्रकाशन जो है प्रारंभ हुआ। वहीं देखिए, अभ्युदय मदन मोहन मालवीय की पत्रिका है। तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि मदन मोहन मालवीय की जो पत्रिका है
उसका नाम है अभ्युदय, और काशी से इसका प्रकाशन होता था। 1907 में इसका प्रकाशन जो है प्रारंभ हुआ। वहीं देखिए छायावाद की कुछ प्रमुख पत्र पत्रिकाएं हैं और उनके संपादकों के बारे में भी देख लेते हैं, क्योंकि प्रश्न जो है हर युग से, हर कालखंड से पूछे जाते हैं। वहीं देखिए चांद पत्रिका, इसके बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो जो चांद पत्रिका है, इसके संपादक जो थे समरख सहगल और चंडी प्रसाद हृदयेश, ये इसके संपादक थे। प्रयाग से इसका संपादन होता था और प्रकाशन होता था, और 1920 से इसका प्रकाशन शुरू हुआ। प्रभा पत्रिका जो थी बालकृष्ण शर्मा नवीन की पत्रिका थी, कानपुर से इसका प्रकाशन होता था। 1921 से इसका प्रकाशन जो है प्रारंभ हुआ। माधुरी पत्रिका के बारे में भी पूछा जाता है, तो दुलारे लाल भार्गव जो थे इसके संपादक थे। लखनऊ से इसका प्रकाशन होता था और 1922 से इसका प्रकाशन जो है प्रारंभ हुआ था। विशाल भारत बनारसी दास चतुर्वेदी की पत्रिका है, कलकत्ता से इसका प्रकाशन प्रारंभ हुआ और 1928 से इसका प्रकाशन जो है हमें देखने को मिलता है। वहीं देखिए हंस पत्रिका, हंस पत्रिका जो है प्रेमचंद की पत्रिका है और काशी से इसका प्रकाशन हुआ और 1930 से इसका प्रकाशन जो है प्रारंभ हुआ। वहीं देखिए समन्वय पत्रिका जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा संपादित किया गया। वहीं देखिए कलकत्ता से इसका प्रकाशन होता था और 1922 से इसका प्रकाशन जो है प्रारंभ हुआ। सरोज पत्रिका जो है नवजादी सॉरी सरोज पत्रिका जो है नवजादिक लाल श्रीवास्तव के द्वारा संपादित किया गया और कलकत्ता से इसका प्रकाशन होता था और 1928 ईस्वी से इसका प्रकाशन जो है प्रारंभ हुआ। वहीं देखिए साहित्य संदेश, साहित्य संदेश पत्रिका जो है गुलाब राय की पत्रिका है, आगरा से इसका प्रकाशन होता था और 1937 से इसका प्रकाशन जो है प्रारंभ हुआ। वहीं देखिए मतवाला पत्रिका जो है महादेव प्रसाद सेठ की पत्रिका है और निराला भी इसके संपादक रह चुके हैं। ठीक है, तो महादेव प्रसाद सेठ और निराला ये दोनों इसके संपादक रह चुके हैं। और मतवाला पत्रिका है, कलकत्ता से प्रकाशित होती थी, 1923 से प्रकाशन इसका प्रारंभ हुआ। कर्मवीर पत्रिका जो है माखनलाल चतुर्वेदी की पत्रिका है, जबलपुर से इसका प्रकाशन होता था और 1921 से इसका प्रकाशन जो है प्रारंभ हुआ। हिंदी नवजीवन, हिंदी नवजीवन जो है महात्मा गांधी की पत्रिका है, अहमदाबाद से प्रकाशित होती थी, 1921 से इसका प्रकाशन जो है प्रारंभ हुआ। देश पत्रिका जो है राजेंद्र प्रसाद की पत्रिका है, जो कि हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति रहे, तो राजेंद्र प्रसाद की पत्रिका है देश। पटना से इसका प्रकाशन होता था और 1920 से इसका प्रकाशन जो है प्रारंभ हमें देखने को मिलता है। अगर हम देखें छायावादोत्तर काल की प्रमुख पत्र पत्रिकाओं और उनके संपादकों को, तो देखिए यह भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, तो इसको भी आप देख लीजिए। प्रतीक पत्रिका जो है अज्ञे के द्वारा संपादित की जाती थी और दिल्ली से इसका संपादन जो है हमें देखने को मिलता है। और देखिए कादम्बिनी, कादम्बिनी पत्रिका जो है राजेंद्र अवस्थी की पत्रिका है, यह भी दिल्ली से प्रकाशित होती थी। तो प्रतीक पत्रिका अज्ञे की है, कादम्बिनी जो है राजेंद्र अवस्थी की है। धर्मयुग पत्रिका जो है धर्मवीर भारती की है और इसका प्रकाशन जो है मुंबई से होता था। सारिका पत्रिका जो है कमलेश्वर की है और दिल्ली से ही इसका प्रकाशन होता था। और साप्ताहिक हिंदुस्तान जो है मनोहर श्याम जोशी, मतलब ये सब के सब संपादक रह चुके हैं और इसका प्रकाशन जो है दिल्ली से ही होता था। तो साप्ताहिक हिंदुस्तान के संपादक जो है मनोहर श्याम जोशी हैं, दिल्ली से इसका प्रकाशन होता था। और हंस पत्रिका जो है राजेंद्र यादव के द्वारा दिल्ली से ही प्रकाशित होता था। राजेंद्र यादव भी हंस पत्रिका के संपादक रह चुके हैं। गंगा पत्रिका जो है कमलेश्वर की पत्रिका थी, संपादक रह चुके हैं और दिल्ली से इसका प्रकाशन होता था। और वर्तमान साहित्य देखिए धनंजय की पत्रिका है, इसके संपादक है और इलाहाबाद से इसका प्रकाशन होता था। आलोचना पत्रिका जो है डॉक्टर नामवर सिंह की पत्रिका है और दिल्ली से इसका प्रकाशन होता था। तो देखिए ये सारे के सारे जो पत्र पत्रिकाएं हैं बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इनसे हर एग्ज़ाम में 1 या 2 सवाल बनते ही बनते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
तो इनके बारे में हम सभी को पता होना चाहिए। हिंदी की पत्र पत्रिकाओं और संपादक स्थान एवं संपादक वर्ष सहित तो ये जो है पूछे जाते हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। और इसकी जो पीडीएफ है टेलीग्राम पे मैंने प्रोवाइड कर रखी है, तो आप वहाँ से ये सारी चीज़ें जो है देख सकते हैं और रिवाइज भी कर सकते हैं। तो देखिए, आज के लिए मैं यही लेके आया था और आपको बहुत ही अच्छा लगेगा ये सब जान के कि मतलब इनसे प्रश्न बनते हैं और इनसे प्रश्न जो है आ भी चुके हैं। तो आप पत्र पत्रिकाओं को मतलब हल्के में मत लीजिए, क्योंकि प्रश्न जो है इनसे भी बनते हैं और बन चुके भी हैं। तो आप इन सभी पत्र पत्रिकाओं को याद कर लीजिए, ज़्यादा कंटेंट भी नहीं है। अगर आपने इसको याद कर लिया तो आपके 4 या 5 नंबर नेट के लिए पक्के हो जाएंगे और चीज़ें जो है बहुत ही आसान लगने लगेगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली कक्षा में। तो आपको कमेंट करना है, लाइक भी करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। तो आपको जो भी लगे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और टेलीग्राम के साथ भी जुड़िए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलते हैं कुछ नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।